अपने घर के अंदर भी सेफ नहीं हो सकता उन्हें इंडिया वापस जाना पड़े, रेसिज्म फील करना पड़ ही जाता है। हे यू आर इंडियन राइट। सो नो डाउट कनाडा इज अ ब्यूटीफुल कंट्री और कनाडा को सेफ हेवन भी बोला जाता था क्योंकि फिलहाल हर जगह ना कनाडा के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिविटी स्प्रेड हो रही है। तो एक क्वेश्चन ना हमारे माइंड में उठ के जरूर आता है कि क्या कनाडा सेफ कंट्री है। तो चलो फिर आज की वीडियो के अंदर आपको सारे चैलेंजेस के बारे में बताता हूँ जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी कनाडा मूव होने के बाद, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डू आई फील सेफ इन कनाडा। तो सेफ्टी को लेकर अपने डिफरेंट एंगल से बात करने वाले हैं, आपको टाइम स्टैम्प भी नीचे मिल जाएगी। सबसे पहले अपने स्टार्ट करेंगे क्रिमिनल एक्टिविटी से। तो पिछले कुछ महीनों के अंदर हमने बहुत से स्टूडेंट्स की भी डेथ की न्यूज सुनी है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा पढ़ने आए थे, बट उनके साथ कुछ अनफॉर्चुनेट ट्रैजिक इवेंट्स हुए हैं। भाई डर सबको लगता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट टाइम में मैंने डिलीवरीज वगैरह बहुत करी हैं, आपने ब्लॉग्स भी ऊबर के देखे होंगे, बट अब मैं खुद बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेने लग गया हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे पीछे आप देख सकते हो कि अंधेरा हो चुका है, चाहे शाम के अभी 5 ही बजे हैं, बट स्टिल अंधेरा होने के बाद मैं कभी भी बाहर नहीं जाता डिलीवरीज वगैरह करने। और ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जिसका ध्यान हमें रखना भी चाहिए। और उसके बाद इसी के अंदर ही ना रोड रेज की भी बात करते हैं कि मैं जैसे टोरंटो सिटी में रह रहा हूँ, वर्ल्ड की रैंकिंग के अंदर ना अमंग वर्स्ट ड्राइवर्स में आते हैं। सो ये बात बिल्कुल सच है। जिस टाइम भी आप रोड पे उतरोगे आपको फुल रोड रेज देखने को मिलेगी। यहाँ पे लोग एक दूसरे की लाइन काट काट के क्रेजी स्टंट करके जा रहे होते हैं। और साथ में ऐसे ही ब्रैम्पटन बदनाम थोड़ी ना है। मेरा खुद का भी लास्ट मंथ अभी एक्सीडेंट हुआ था सामने वाले की बिल्कुल पागलपंती की वजह से। तो इन सब चीजों की वजह से ना कभी कभी आप अनसेफ फील करने लग जाते हो। बट अभी अपने सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं, बात करते हैं रॉबरीज के बारे में। तो भी एक टाइम था कनाडा के अंदर जब लोग ना घरों को लॉक नहीं लगाते होते थे, सीधा ही अपना घर खुला छोड़ के कहीं भी चले जाते थे। और वो चीज मैंने खुद ने भी विटनेस करी है 2 साल पहले। बट आज की जो सिचुएशन है ना, न्यूज चैनलों पे भी खूब चल रहा है कि लोग घरों में घुस घुस के चोरियां कर रहे हैं और लिटरली आप अपने घर के अंदर भी सेफ नहीं हो। हमारे खुद के घर से 3 बार गाड़ी चोरी हो चुकी है। लोग गाड़ी चोरी करने के लिए भी ना घरों के अंदर आके गाड़ी की चाबियां उठा उठा के लेके जा रहे हैं। और साथ में बिजनेसेस भी इस चीज से सेफ नहीं है। जितने भी अपने देसी लोग भी यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं ना, स्टोर्स वगैरह खोल के बैठे हैं। एक ज्वेलरी शॉप की भी क्लिप बड़ी वायरल हुई थी, तो भी चोरों ने बड़ी बॉलीवुड स्टाइल एंट्री करी थी और अंदर से जो स्टोर का ओनर था ना, उसने भी आगे से तलवार ही निकाल के ले आया था वो। फिलहाल गाइस अभी दिसंबर का मंथ चल रहा है, आज 9 तारीख है और अभी जो टेम्परेचर है ना वो लगभग 10 डिग्री के अराउंड है। तो पिछले साल की अगर अपने बात करें ना तो इस टाइम -10 टेम्परेचर था, हर जगह स्नो थी। बट क्लाइमेट चेंज का भी जो कंसर्न है वो बहुत सीरियस है। कनाडा के अंदर पिछले कुछ सालों में हीट वेव्स भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही थी। सो ऑलरेडी कनाडा का जो क्लाइमेट था ना वो लोग डायनामिक बोलते थे कि आपको 5 मिनट बाद का भी नहीं पता, एकदम से बारिश हो जाएगी, एकदम से धूप आ जाएगी। तो अब सर्दी गर्मी का भी नहीं समझ आ रहा लोगों को कि कब सर्दी आनी है और कब गर्मी आनी है। तो बहुत ज्यादा इम्बैलेंस आपको इस चीज में भी देखने को मिल रहा है। मेरी खुद की वीडियोस के अंदर मैंने प्रीवियसली बोला है कि यहाँ पे आपको रेसिज्म बहुत कम देखने को मिलती है, बट थिंग्स आर चेंजिंग एंड स्पेशली ब्रैम्पटन की इमेज जो है वो इतनी नेगेटिव हुई जा रही है। मतलब मैंने देख के अज्यूम कर लिया, मैंने पहला सवाल ये पूछा मेरे को ना, you live in Brampton? Were you in that celebration that happened at the Westwood Mall? तो ब्रैम्पटन वालों के लिए इतनी नेगेटिविटी फैले जा रही है और ये भी अपने आप में बहुत अलग टॉपिक है कि जितना गलत दिखाया जा रहा है शायद उतनी गलत चीजें नहीं है। इंडियन पेजेस पे आके ना गोरे सार्केस्टिक कमेंट, मजाकिया कमेंट या फिर रेसिस्ट कमेंट कर करके जा रहे हैं। तो ये सब चीजें हमने 2 साल पहले नहीं देखी थी और कुछ लोग कह रहे हैं ये अभी सिर्फ स्टार्टिंग है। कम्युनिटीज के बीच में अब हेट भी हो सकता है आने वाले टाइम में और बढ़ेगी अगर ऐसी कनाडा की सिचुएशन और खराब होती गई। और मैं सिचुएशन वर्ड को यूज करना सही नहीं समझूंगा, इमेज वर्ड यूज करना चाहिए क्योंकि सिचुएशन कभी कभी अलग होती है, दिखाया हमें कुछ और जाता है। और यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं ना वो खुद भी ये चीज एक्सपीरियंस कर चुके हैं। कहीं ना आज के टाइम में उन्हें थोड़ा बहुत रेसिज्म फील करना पड़ ही जाता है कि लोग यूं उनसे पूछते हैं यू आर इंडियन राइट। तो उसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इमोशनली आप कितना सेफ फील करते हो यहाँ पे। सो भाई एक कंसेप्ट आपने शायद अपने होम कंट्री के अंदर नहीं देखा होगा, यहाँ पे ना विंटर डिप्रेशन एक अलग से आता है। जिस टाइम अभी आपको मैंने बताया जैसे कि 5 बजे का टाइम है, पूरा अंधेरा हो चुका है, तो लंबी लंबी रातें होती हैं, विंटर्स भी लंबे चलते हैं। सो बेसिकली होता है कि डे लाइट हमें देखने को मिलती नहीं, तो कुछ लोगों को ना ऑटोमेटिकली इस चीज से डिप्रेशन आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज भी आपको शायद पहली विंटर में एक्साइटमेंट में इतनी समझ नहीं आएगी, बट जब आप सेकंड विंटर एक्सपीरियंस करते हो ना उस टाइम बहुत से लोग इस चीज से भी सफर करते हैं। बहुत से लोग ना ये चीज भी बोलते हैं कि यार मैं तो अंधेरे में काम करने गया था और उसके बाद अंधेरे में ही वापस आ रहा हूँ, तो बस अंधेरा ही अंधेरा चल रहा है। और साथ में एट द सेम टाइम आप बहुत ज्यादा लोनली भी फील करने लग जाते हो कि आप अकेले ही हो, यहाँ पे कोई नहीं है आपका, और साथ में फिर होम सिकनेस भी हिट करती है। तो भाई उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं, बात करते हैं फिजिकल चैलेंजेस जो आपको फेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस टाइम माइनस में टेम्परेचर चला जाता है ना, आपकी बॉडी में फ्रोस्ट बाइट होने के चांसेस भी बढ़ने लग जाते हैं। अगर आपके हाथ में कहीं पे या फिर ईयर्स पे कहीं पे फ्रोस्ट बाइट हो गई तो वो पोर्शन आपकी बॉडी का काटना पड़ता है। और साथ में एट द सेम टाइम हम ह्यूमिड टेम्परेचर से आ रहे होते हैं, हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा ड्राइनेस होती है और स्किन डिजीजेस भी बढ़ने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो अपनी बॉडी को प्रॉपर मॉइस्चराइज करना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और ऊपर से जब स्नो पड़ती है, जो बाहर की कंडीशंस है ना वो बहुत ज्यादा स्लिपरी हो जाती हैं, गिर पड़ के खुद के इंजरी के चांसेस बहुत बढ़ने लग जाते हैं। प्लस रोड्स पे जो इंसिडेंट्स होते हैं वो तो
आपने इंटरनेट पे खूब देखे होंगे, कैसे स्लाइडिंग कार्स, स्लाइडिंग ट्रक्स एंड स्लाइडिंग बसेज एक दूसरे में ठुक रही होती हैं। सो बहुत सी बार ना विंटर्स में वो एक फीलिंग आती है कि आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करते हो बाहर जाने में भी। और फिर अपने वापस से नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक इनसिक्योरिटी के बारे में जो कि फ्रॉम द डे वन यहाँ पे स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है, जो कि है उनका इमिग्रेशन का स्टेटस। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप स्टडी करने कनाडा आ रहे हो, उसके बाद आपने वर्क परमिट लेना है एंड देन हम सबको पता है बहुत से लोग आगे पीआर भी लेना चाहते हैं, यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं। तो फ्रॉम डे वन आपकी ये इनसिक्योरिटी चलती रहती है और टाइम बहुत ज्यादा टफ भी हो जा रहा है। जिस तरीके से हमने देखा है CRS स्कोर बहुत ऊपर निकले जा रहा है। लेटेस्ट अभी जो ड्रॉ आया था जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं थी, वो 550 से भी ऊपर था। सो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका वर्क परमिट भी खत्म होने वाला है और उनके पीआर का उन्हें समझ नहीं आ रहा वो किस तरीके से ले, हो सकता है उन्हें इंडिया वापस जाना पड़े। तो इस चीज का भी उन्हें दिन रात डर रहता है और कहीं ना कहीं इस तरीके की इनसिक्योरिटीज भी लोगों में आती है जो कि सोशल मीडिया पे निकलती है और आपको इस तरीके का मैसेज मिलता है कि लोग कनाडा में सेफ फील नहीं कर रहे। और उसके बाद भाई जो लास्ट पॉइंट है ना, वो तो आपने खुद ने हर जगह सुन लिया होगा कि कनाडा के अंदर जो लिविंग स्टैंडर्ड है ना वो गिरता जा रहा है। किन लोगों का? जो इनिशियल स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर मिनिमम वेजेस के जॉब में ही फंसे हुए हैं। तो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़े जा रही है, रेंट बहुत ज्यादा बढ़े जा रहा है, तो मजबूरी में ना लोगों को बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ रहे हैं रहने में, खाने में, पीने में। और आपने कुछ वीडियोस भी अभी इंटरनेट पे देखी होंगी कि लोग टेंट लगा लगा के रह रहे हैं और फिर ड्रग्स लेने वाले एनवायरनमेंट में भी उनकी एंट्री हो जा रही है। तो ये सारी चीजों के बारे में भी जब अपने सोचते हैं, देखते हैं या फील करते हैं तो कहीं ना कहीं सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ जाती है और वही चीज फिर आपको सब जगह सोशल मीडिया पे देखने को मिलती है। तो भाई ये सारा ना एक ओवरऑल आपको पहले पर्सपेक्टिव दिखाया है डिफरेंट एंगल से कि इन सब चीजों की वजह से हो सकता है कोई पर्सन ऐसा बोल रहा हो कि कनाडा में मैं सेफ फील नहीं कर रहा। बट मैं वापस से फर्स्ट पॉइंट पे आऊंगा गाइस, अगर अपने स्टैटिस्टिकली भी बात करेंगे ना, अगर आप अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आ रहे हैं और उसके बाद आप परसेंटेज देखोगे कि कितने लोग परेशान है या फिर कितने लोग सेफ फील नहीं कर रहे, तो जो परसेंटेज आपको देखने को मिलेगी ना वो दूसरी कंट्रीज से बहुत सही, बहुत कम देखने को मिलेगी। तो भाई अगर आप कंट्री वाइज बोल रहे हो तो यस, आई डू फील सेफ इन कनाडा। मेरा खुद का रियल ब्रदर 6 साल रशिया रह के आया हुआ है और उसने मेरे को ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स बताए हुए हैं ना, तो ज्यादा अपने डिटेल में ऑफ टॉपिक जाएंगे नहीं। देखो इस टाइम ना आपको भी पता है सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है। फॉर एग्जांपल दिवाली का इंसिडेंट देख लो, वेस्टवुड मॉल पूरे इंडिया में दिखाया जा चुका है कि किस तरीके से लोगों ने दिवाली बनाई थी। पर भाई ऐसे लाखों लोग भी थे जिन्होंने घर पे बढ़िया आराम से बैठ के तरीके से भी दिवाली बनाई थी, वो किसी ने नहीं दिखाया। सो इन दी एंड गाइस, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, ना मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, ना मैं ये कह रहा हूँ कि कनाडा वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंट्री है और बिल्कुल आपको यहाँ आके स्ट्रगल करनी पड़ेगी। आप फर्स्ट जनरेशन हो जो यहाँ पे आ रहे हो, आपके आने वाली जो जनरेशन है उनको शायद फायदा मिलेगा, बट आपको तो आके मेहनत करनी ही पड़ेगी, इसका कोई शॉर्टकट आपको नहीं मिलने वाला। सो मेक योर प्लान्स वाइजली। जो भी आप अपनी प्लानिंग करके आ रहे हो अच्छे से करके आओ। फाइनेंशियली हो सकता है आपका बहुत बड़ा डिसीजन हो अगर आप कनाडा आने के बारे में सोच रहे हो, और जिस तरीके से अभी फंड्स की रिक्वायरमेंट भी उन्होंने बढ़ा दी है बहुत से लोगों के लिए, तो बिल्कुल आउट ऑफ बजट चला जाएगा। सो गाइस ये सब मेरे कुछ थॉट्स थे। अब आपके क्या थॉट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और कनाडा से रिलेटेड और कोई वीडियो आप मिस ना कर दो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।